नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद यादव है। आप भारत खबर 24 देख रहे हैं। इस समय मैं आगरा एक्सप्रेसवे पर मौजूद हूँ। यही वो आगरा एक्सप्रेसवे जिसको अखिलेश यादव जब यूपी के मुख्यमंत्री थे इसका निर्माण करवाया था, और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये वही जगह है जहाँ पर फाइटर प्लेन भी उतारे गए थे। इसकी मजबूती इतनी है और इसकी क्वालिटी इतनी बेस्ट है कि फाइटर प्लेन भी यहाँ उतरती हैं। लगातार विपक्षी पार्टियां, चाहे भाजपा हो चाहे अभी सुभाषपा पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव परिवारवाद करते हैं। जो काम करते हैं अपनों के लिए करते हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ और बताता भी हूँ आप लोगों को कि क्या इस एक्सप्रेसवे पर केवल यादव चलते हैं? क्या इस एक्सप्रेसवे पर केवल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के घर के लोग चलते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी लोग यहाँ पर चलते हैं और बहुत ही कम समय में 24 महीने का समय दिया गया था, लेकिन 22 महीने के अंदर अंदर यह भारत का सबसे अच्छे एक्सप्रेसवे में से एक आगरा एक्सप्रेसवे जो लखनऊ से आगरा तक का है बन करके तैयार हो गया था। तो जो परिवारवाद का आरोप है, जो तमाम चीज़ों का आरोप है, जो समाजवादी पार्टी कहती है काम बोलता है, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और भी तमाम मुद्दे हैं परिवारवाद को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के। मेरे साथ बातचीत करने के लिए चौधरी लोटरनाम निषाद जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। भारत ओम प्रकाश राजभर जी आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश जी परिवारवाद करते हैं। जो काम करते हैं अपने के लिए करते हैं और समाजवादी पार्टी जो है पिछड़ों का विरोधी है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर, पलटू राम राजभर जो है कब क्या बोलेंगे, क्या किस पर टिप्पणी करेंगे, वह उनके बयानों में कोई सच्चाई नहीं रहती है। वह पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि सुपवा हंसे तो हंसे, चलनिया भी हंसे, जिम्मे 72 छेद। ओम प्रकाश राजभर से बड़ा कोई परिवारवादी नहीं है। आज ओम प्रकाश राजभर जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाषपा के हैं, तो उनका एक लड़का जो है कि प्रमुख महासचिव है अरविंद राजभर, तो दूसरा लड़का जो है अरुण राजभर जो है राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता है। और जब भी आप देख लीजिएगा कि ओम प्रकाश राजभर किसी बड़े नेता से मिलने जाते हैं तो उनके साथ कोई दूसरा राजभर क्यों नहीं जाता है? राजभर के नाम पर राजनीति करना है, राजभर के नाम पर दुकान चला करके सौदाबाजी करके अपना घर भरना है। और जब किसी नेता से मिलने जाना होता है तो बस वहीं ओम प्रकाश राजभर और उनके चंगू मंगू दोनों बेटे जो है कि शामिल रहते हैं। और ओम प्रकाश राजभर ने आज जो समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी जो है पिछड़ों की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है, तो मैं ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहता हूं कि आज जो है कि समाजवादी पार्टी से 2022 में गलबैया करके आप चुनाव लड़े और अभी जो है कि अटैची के चक्कर में जो है और अपने परिवार के हित के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी करके गाली देते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी आपके लिए इतनी अच्छी क्यों हो गई? जिस भारतीय जनता पार्टी में 2017 से 2018 तक आप विकलांग कल्याण मंत्री थे, वहां से लतिया करके जो है घुसिया के मुखिया करके जो है कि आप भगा दिए गए थे और समाजवादी पार्टी से 2022 में गठबंधन करके चुनाव लड़े और इनके मन की मुराद नहीं पूरी हुई, इनके चंगू मंगू का जो है राजनीतिक समायोजन नहीं हुआ, तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो है कि जहर उगलने का काम किए। और जिस भारतीय जनता पार्टी पर अति पिछड़ों को के विरोधी होने का आरोप लगा करके, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू न करने का आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी से दूरी किए थे। और यही ओम प्रकाश राजभर 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़े थे और अपनी औकात अकेले लड़कर इन्होंने देख लिया था कि सबसे ज्यादा जो है घोसी में इनको केवल 34,000 वोट मिला था, सलेमपुर में 22,000 वोट मिला था। और यह इस तरह ऐसे बड़बोलेपन का परिचय देते हैं कि जैसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चले गए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला दिया, और समाजवादी पार्टी के साथ गए तो समाजवादी पार्टी का इन्होंने उत्थान कर दिया। ओम प्रकाश राजभर अपने भविष्य को देखें। अगर आप अकेले लड़के चुनाव तो देख चुके हैं औकात, फिर लड़के देख लो कौन सी भारतीय जनता पार्टी में जो है कि पिछड़ों का हित दिखाई दिया, अति पिछड़ों की भलाई का रास्ता दिखाई दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी से गलबैया कर लिए। अध्यक्ष जी, अभी हम जिस आगरा एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं इसको अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी अपनों के लिए काम करते, तमाम चीज करते हैं? बात करती है, सम्मान की बात करती है, लेकिन जब अधिकार और सम्मान देने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी जो है केवल आरएसएस के एजेंटों को और सवर्ण जातियों को ही
अच्छे अच्छे पद देना हो, चाहे राजनीतिक लाभ पहुंचाना हो, चाहे नौकरियों में भेजना हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है यह समाजवादी पार्टी को आरोप जो लगाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो मंडल कमीशन की विरोधी है वह कभी जो है पिछड़ों की हितैषी नहीं हो सकती। या भारतीय जनता पार्टी जो है वोट के लिए हिंदू और मुसलमान का के शमशान और कब्रिस्तान, भारत और पाकिस्तान का करके यह केवल पिछड़ों को गुमराह करने का काम करती है। नरेंद्र मोदी को जो है पिछड़ी जाति का बता करके पिछड़ों को गुमराह करके उनका वोट लेने का काम किया। आज 29 तथाकथित पिछड़े केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन एक धर्मेंद्र प्रधान के अलावा कोई पिछड़ा कैबिनेट में मंत्री नहीं है। कैबिनेट में ही कोई नीति बनता है, कल्याणकारी योजनाएं इजाद की जाती हैं, लेकिन वह पिछड़ों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। तो भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र का काम करती है। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी की अच्छाइयां हैं तो उसको बयां करना, चाहे आगरा एक्सप्रेसवे बनाना हो और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज देख रहे हैं, ठीक है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वह पूरा हुआ, लेकिन उसकी कार्य योजना को जो है कि समाजवादी पार्टी ने ही तैयार किया था। दुर्भाग्यवश 2017 में जो है यादव बनाम गैर यादव का प्रोपगंडा करके, यादवों को आरोपित करके भारतीय जनता पार्टी ने सारे गैर यादव पिछड़ी जातियां, लोहार कुहार, मल्लाह है, केवट है, कुर्मी काछी है, राजभर चौहान है, कोयरी है, इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में लाया। लेकिन सरकार बनाने के बाद पिछड़ों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करने का काम किया। देखिए, अखिलेश यादव की सरकार में एक बहुत बड़ी मैंने अच्छाई देखा कि उन्होंने शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना को जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय से हट करके सभी वर्ग के लोगों के लिए इजाद किया। उन्होंने 54,000 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम हो, चाहे 39,000 बेरोजगार युवाओं को जो है समाजवादी पेंशन देने का काम हो, कन्या विद्याधन का मामला हो, चाहे मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई और मुफ्त दवाई की योजना है। तो ये तमाम जो है जन कल्याणकारी योजनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार ने इजाद किया। लेकिन रामराज की बात करने वाले, हिंदू की बात करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी है, जब 2017 में सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ जो है 26 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल 2017 को जब जो माननीय नेताजी ने 2006 में जो 27% जो है कि इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल हो, मैनेजमेंट के प्राइवेट कॉलेजेज हो, उसमें 27% और 23% जो है कि SC और ST को आरक्षण का कोटा दिए थे उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम के तहत। उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो योगी जी के नेतृत्व में है, उसने पहला काम जो है कि इस आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने का काम किया। जब चुनाव का समय आता है तो निषाद राज और राम की मित्रता का हवाला दे करके भारतीय जनता पार्टी जो है निषाद, मल्ला, केवट, बिन, धीवर, कार, गुड़िया, तुराहा, बासम, माझी, रायकवार का वोट लेने का काम करती है। अखिलेश यादव की सरकार ने 2013 में हम लोगों की मांग को स्वीकार करते हुए उन्होंने निषाद राज जयंती के लिए और कश्यप ऋषि की जयंती के लिए 5 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा किए थे। और राम और निषाद राज की मित्रता का हवाला दे करके जो है अपने को राम भक्त और निषादों को राम का मित्र बताने वाली भारतीय जनता पार्टी ने निषाद राज और कश्यप ऋषि की जयंती को खत्म करने का काम किया। अच्छा, आखिरी सवाल होगा मेरा, आज बहुत सारे नेता, चाहे वो आपकी सुषमा पटेल हो या आप जो मोदी के खिलाफ नारा चुनाव लड़ने वाली शालिनी यादव हो, तमाम जो लोग हैं वो सैनी जी हो, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो जो पिछड़ों के नेता जो भाजपा में जा रहे हैं, तो कितना बड़ा फर्क डाल पाएंगे? देखिए, जब से इंडिया बनी है अली बाबा 40 चोरों का गिरोह परेशान है और 2024 में उनकी विदाई निश्चित दिखाई दे रही है। तो ये जो कूड़ा करकट जैसे ये जो नेता है, तो कूड़ा करकट को इकट्ठा करके अली बाबा 40 चोरों की टीम जो है, आपके बच्चे तो कूड़ा करकट है, वो कूड़ा करकट है जो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के हो सकता है कि ये तमाम तरह के कुछ, जैसे सुषमा पटेल है, मैं जानता हूँ कि इन्होंने जो है कि तमाम जो है कि अवैध कमाई किया है। जगदीश सोनकर हमारे भाई हैं, उन्होंने अवैध कमाई किया, साहब सिंह सैनी, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी जिसकी कमजोर नस को जानती है, उनको डरा करके धमका करके, मैंने सूची देखा हूँ, कुछ पूर्व सांसद है, कुछ जिला पंचायत के 3-4 पूर्व अध्यक्ष है, कुछ पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री, जो लोग गए हैं उनकी औकात कूड़े करकट के समान है। और भारतीय जनता पार्टी ये कूड़े करकट का जमावड़ा करके
सोच रही है कि 2024 के चुनाव में हम विजय हासिल करेंगे तो ये अली बाबा 40 चोर को इंडिया हराएगी, और जिनको इंडिया के साथ रहना है वह भारत में रहे, और जिन्हें अली बाबा 40 चोर के बहकावे में जाना है उन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए। उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में फुल मोड में जो है पंजाब फास्ट की नीतियों को लागू करने, मनुस्मृति के विधान को लागू करने और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने के षड्यंत्र में जुटी हुई है। अब ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को पहचान गए हैं और 2024 के चुनाव में लटक कर, झटक कर, पटक करके भाजपा को के गठबंधन जो अली बाबा 40 चोर का गिरोह है उनको हराएंगे, इंडिया को जिताएंगे। चलिए, मेरे साथ चौधरी लोटोनाम निषाद जी मौजूद थे। मैं अभी आगरा एक्सप्रेसवे पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आगरा एक्सप्रेसवे है, ये लखनऊ से होकर के आगरा तक जाता है। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाया गया था। यहाँ पर फाइटर प्लेन भी उतरे हैं। तमाम जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, और आज के परिवेश में जो राजनीति चल रही है, जो इंडिया विपक्ष का बना है और बीजेपी का जो गठबंधन का नाम है एनडीए है, इंडिया और एनडीए में देश की जनता को चुनना है कि वो किसके साथ खड़ी हैं। हालांकि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार जो जातिगत गोटियां उसको बिठाने में लगे हैं। आज बहुत सारे लोग जो बीजेपी में शामिल हुए, सुषमा पटेल हुई या चाहे आपके जगदीश सोनकर हुए, शालिनी यादव हुई, तमाम जो लोग हैं वो शामिल हुए हैं। अब आने वाले 24 के राजनीति में ये लोग कितना फर्क डाल पाएंगे, और आप लोग अखिलेश यादव जी के काम बोलता है और आगरा एक्सप्रेसवे के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। 24 के चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।